नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन जो है वो 70 दिन पूरे कर चुका है और आज मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सीएम सिटी करनाल में महापड़ाव शुरू हो चुका है। 52,000 महिला वर्कर हेल्पर लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही हैं और अभी आप रात का समय है, करीब 10 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने आज डेरा यहाँ पर रात को भी डाल लिया है। इससे पहले वो सिर्फ दिन में ही जो है धरना देती थी, रोष व्यक्त करती थी और आज पूरे शहर में घूमकर रोष व्यक्त उन्होंने किया है। और कितनी संख्या में है, किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। करनाल जिला सचिव आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की बिजनेस राणा मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बिजनेस जी, मैं जानना चाहूँगा ये जो आंदोलन है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आज महापड़ाव शुरू हुआ है, अब इसके बाद किस तरीके का आंदोलन रहेगा? जो आज ये महापड़ाव शुरू हुआ है, ये पिछले 70 दिन से हम जिलों पे बैठे हैं। 52,000 वर्कर हेल्पर टोटल तालाबंद हड़ताल है। सरकार ने हमें मजबूर किया है यहाँ ऐसा करने पर, क्योंकि 29 दिसंबर 2021 को जब हमारे जो मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, जो 2018 में उन्होंने खुद जो घोषणा की थी, खुद उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं आप लोगों की ऐसी नींव गाड़ दूंगा आप बहनों की कि आप याद करोगे। और स्किल्ड अनस्किल्ड, कुशल अर्धकुशल का उन्होंने बोला था हमें। उसके लिए जब हम 29 दिसंबर 3.5 साल के बाद 29 दिसंबर 2018 को मिलते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जो पूरे हरियाणा को कवरेज करते हैं, जो मालिक कहते हैं हरियाणा को अपने आप को, हम भी उनको राजा मानते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो ये आवेश में बोल दिया था, मेरे को तो पता ही नहीं है कि स्किल्ड अनस्किल्ड कहते किसको हैं। तो ये हम घोर निंदा करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री की, जिनको ये पता ही नहीं है। आवेश में हम ये कहते हैं आप आवेश में हमारे 1500 और 750 भी दे दो। फिर उसके बाद 2018 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 1500 750 की घोषणा की थी, वो आज तक भी हमारे मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किए हैं। उसके लिए एक 3 साल से 20 करोड़ 16 लाख रुपए हमारे आए हुए हैं फोनों के लिए, जो सरकार ने आज तक हमें नहीं दिए हैं। और हमारे ऊपर ऑनलाइन का इतना प्रेशर बना रखा है कि हमारी वर्कर मानसिक संतुलन भी खो चुकी हैं। हम ये कहते हैं कि आप हमारे को फोन दो, सिम दो, नेट रिचार्ज दो, उसके बाद प्रॉपर एक ट्रेनिंग दो, उसके बाद हमारे से काम करवाओ। हम कहाँ मना कर रहे हैं। जितनी बहनों पर आंगनवाड़ी पर 70 दिन से जो एजिटेशन चल रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी CI2 के, जितने SKS के और जितनी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों पे झूठे मुकदमे बनाए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करें। और जितने भी बहनें हमारी टर्मिनेट हुई हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उनका एकदम से वो जो सेवा समाप्त का जो लेटर निकाला है उसको रद्द करें। और जो हमारी DA की किस्त 2 जुड़ी भी थी, वो हमारा जो महंगाई भत्ता वो हमारा फिर से शुरू करें। कोरोना काल का नाम लेके उनको बंद कर दिया था। लेकिन बहनों, हम एक बात कहते हैं, बिल्कुल डटी रहेंगे, हम सारी की सारी जाएंगे नहीं। एजिटेशन हमारा शुरू हो चुका है और अब हम जब खट्टर सरकार हमारे नोटिफिकेशन देगी ना, ये 24 घंटे का जो पड़ाव है हमारा, ये पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे हम आ चुके हैं और लगातार हम इस पड़ाव में रहेंगे। आज दिन में कितनी संख्या में महिला वर्कर यहाँ पर आंदोलन में थी और अभी रात को कितनी डटी हुई हैं? आज हमारी जो दिन में संख्या थी 45,000 से ऊपर थी और हमारी 10,000 से ऊपर 15,000 के आसपास बहनें अभी रुकी हुई हैं और वो रुकी भी रहेंगी। और जो बहनें गई हैं रात में, वो कल सुबह 9 बजे फिर वापस आ जाएंगी पूरे। आप कह रही हैं कि 45,000 के करीब महिलाएं यहाँ पर आज दिन में थी और अभी इतनी संख्या में है। किस तरीके से आप जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं? क्या आपको किसी तरीके से कोई मदद कर रहा है और कैसे आप इस आंदोलन को कह सकते हैं प्रबंध कर रही हैं? जो ये हमारा ये जो C2 की जो यूनियन है हमारी, एक तो हमारा तालमेल कमेटी से चला हुआ है, दूसरा हमारे जितने भी संगठन है, चाहे वो CI2 का हो, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा का हो, ये खेत मजदूर यूनियन का हो, किसानों का है, जो महिलाओं की जनवादी समिति है, या ज्ञान विज्ञान, जितने भी तमाम संगठन हमारे साथ हैं और हर प्रकार से हमारी सहायता कर रहे हैं। और हम किसी भी तरीके से
सरकार से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम हारेंगे नहीं। हम देखते हैं कि हम एक नारा लगाते हैं, कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि कितना दमन हमारा सरकार कर सकती है। हम सरकार की दमनकारी नीतियों से डरने वाले नहीं हैं। हम सहन कर सकते हैं, कितना सरकार हमारे ऊपर दमन कर सकते हैं, वो सरकार अपना आजमाइश बिजनेस जी, करके मैं देखेगी। जानना चाहूँगा क्योंकि तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है महिला हेल्पर्स की या आंगनबाड़ी वर्कर्स की, किस तरीके से इतने दिन 70 दिन हो गए आपको, आप कैसे मैनेज कर पाई हैं? खर्चा यहाँ पर आते हैं, तमाम चीज़ों में खर्च भी होता है, तो दिक्कतें काफ़ी आई होंगी। एक तो इसके बारे में जानना चाहूँगा, दूसरा सरकार को क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी 80% बहनें ऐसी हैं आंगनवाड़ी में जो विधवा हैं, और इसी जो मानदेय पे वेतनमान जो हमें मिलता है, इसी पे अपना गुजारा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जिसके राज में रात में या 70 दिन से वर्करें सड़कों पे पड़ी हैं। पूरी शीतलहर हमने ऊपर से निकाल दी, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं सत्ताधारी, उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल भी वो बेशरम है। उनके घरों में बहू बेटियां नहीं है, उनको बहू बेटियों की इज्जत नहीं करनी आती, उनको तमीज ही नहीं है। ये आगे किस तरीके से आप इस आंदोलन को लेकर जाएंगे, क्योंकि अब तो रात को भी यहाँ पर आपने ठहराव कह लीजिए या डेरा जो है वो डाल लिया है, आगे किस तरीके से इस आंदोलन को जो है महिला वर्कर बढ़ाने वाली हैं? हमारी जो राज्य कमेटी की है, अभी वो साथी आएंगे, कमेटी चौक पे बैठे हुए हैं। 3 बजे से हमारे वहीं साथी बैठे थे घंटाघर चौक पे, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या सुनवाई की है, क्या बातचीत लेके आए हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी पार्क में, मैं यहीं थी। वो साथी आएंगे, अभी मीटिंग होएगी हमारी, जैसा भी फैसला होगा साथियों को सुबह बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो पहुँची हैं, हेल्पर हैं, तेवर जो हैं वो लगातार सख्त हैं और सरकार से नाराज़गी लगातार जो है अपनी जाहिर करते हुए। बिजनेस राणा जिला सचिव मेरे से बात कर रही थी, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो पहुँची हैं। आप देखिए जिस तरीके से ये डेरा डाला हुआ है, रात को ही डेरा डाल लिया है। और दूसरा करनाल में कमेटी चौक है, जिसको घंटाघर चौक भी कहते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बैठी हुई हैं, लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं हूं देवेंद्र, देखती रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।